हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इरोडोव के ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.52 सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, जो रिलेशन अभी हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में बहुत प्यार से, बहुत जतन से डिराइव किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चन में दे रखा है कि एन ideal gas has a molar heat capacity CV at constant volume. Find the molar heat capacity of this gas as a function of its volume V if the gas undergoes the following process. पहले में ये वाला प्रोसेस है T इक्वल टू टी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा वी, दूसरे में है P इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा वी, वेयर टी नॉट एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट। आपको दोनों केस में दो अलग अलग तरीके के प्रोसेस दे रखे हैं। दोनों प्रोसेस में आप dv बाई डी टी फाइंड करिए, उसके बाद ये वाला रिलेशन यूज करिए, आपको जो c की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो पहले केस में दे रखा है t इज इक्वल टू टी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी। हमें फाइंड करना है dv बाई डी टी। इस रिलेशन से हम लोग देख रहे हैं कि हमें ये फाइंड करना है। आपको t एज अ फंक्शन ऑफ v दे रखा है, तो इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकते हैं। LHS और RHS दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू टी नॉट तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा ई टू द पावर अल्फा वी इंटू अल्फा टाइम्स डी वी बाई डी टी। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंशियल कैलकुलस है और कुछ नहीं है। इस रिलेशन को हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। अब ये जो पूरा है टी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी, ये क्या है? इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली टी के बराबर है, आप ऊपर से देख रहे हैं। तो इसके बदले हम लोग टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी डी वी बाई डी टी। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था ये टी डी वी बाई डी टी। तो देखो हमने टी डी वी बाई डी टी उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा। तो टी डी वी बाई डी टी की जगह हम लोग 1 बाई अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई वी तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या है t टाइम्स डी वी बाई डी टी। टी टाइम्स डी वी बाई डी टी है 1 बाई अल्फ़ा, तो यहाँ पर 1 बाई अल्फ़ा कर दीजिए। तो आ जाओ भाई 1 बाई अल्फ़ा, तो आंसर हो गया C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई वी अल्फ़ा। इस रिलेशन से आप ये भी देख रहे हैं कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि अल्फ़ा अगर 0 हो गया तो देखो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 ये 1 हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू टी नॉट हो गया, यानी कि वैसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 करिएगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई वी अल्फ़ा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि C विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑब्वियसली इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो हो ही नहीं रहा है ना। डेल्टा टी जो है वो डिनोमिनेटर में होता है, तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है डेल्टा टी वो तो 0 है आइसोथर्मल केस में, तो ऑब्वियसली मोलर हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में जो प्रोसेस है वो है P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर अल्फ़ा वी, और हम लोग जानते हैं कि हमें C फाइंड करने के लिए डी वी बाई डी टी ये वाला रिलेशन चाहिए। अब ये P जो है यहाँ पर कबाब में हड्डी बना हुआ है, तो इस P को हम लोग हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे हटाइएगा? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके। हम लोग जानते हैं कि पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, तो इस P को हम लोग एन आर टी बाई वी लिख दें, लिख दो भाई। तो हमें मिल जाएगा एन आर टी बाई वी, दिस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा वी। अब हमें एक रिलेशन मिल गया बिटवीन V एंड T, ठीक है। अब हम लोग इस रिलेशन से डी वी बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस है और कुछ नहीं करना है। तो इस रिलेशन को, ये जो ब्लू वाला रिलेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा एन आर टी बाई वी है, तो पहला टर्म हो जाएगा 1 बाई वी, माइनस आ जाएगा टी बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल लगाइए, LHS में एन आर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। टी बाई वी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, तो 1 बाई वी माइनस ये आ गया, ठीक है। अब RHS में आते हैं, RHS में हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा वी आएगा, एक अल्फ़ा आएगा, और फिर आएगा डी वी बाई डी टी। ये समझ में आया? सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस है, यहाँ से यहाँ आना और कुछ नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा वी यहाँ पर है, तो पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा वी क्या होता है, एन आर टी बाई वी है। आप यहाँ से देखो
एन आर टी बाई वी है ना, तो इस पूरे चीज़ को पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा वी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एन आर टी बाई वी से। उससे होगा क्या कि इधर का एन आर और इधर का एन आर कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको हटा करके लिख दें, हट जा भाई, तो यहाँ से पी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी, और जो पी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी था उसको कर देते हैं एन आर टी बाई वी। अब ये एन आर और ये एन आर कैंसिल हो जाएगा। पूरा एल एच एस और आर एच एस को आप वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस टी बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू टी टाइम्स अल्फा इंटू डी वी बाई डी टी। अब यहाँ से आप डी वी बाई डी टी फाइंड करके उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इससे आपको मिल जाएगा टी बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा वी, दिस इज इक्वल टू 1। तो आपको चाहिए क्या, टी बाई वी डी वी बाई डी टी चाहिए, ये चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस अल्फ़ा वी। तो यहाँ पर इसकी जगह टी बाई वी डी वी बाई डी टी की जगह आप 1 बाई 1 प्लस अल्फ़ा वी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा वी। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें मोलर हीट कैपेसिटी, उसकी वैल्यू आएगी सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा वी। और इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान ये देना कि डायमेंशनल एनालिसिस बिल्कुल सही होना चाहिए। आप देखो अल्फ़ा वी क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, यानी कि अल्फ़ा वी देखो यहाँ पे भी डायमेंशनलेस नंबर है, तभी तो 1 प्लस अल्फ़ा वी हम लोग कर सकते हैं। अगर गलती से आपको 1 प्लस अल्फ़ा आ जाता ना कुछ भी करने से, तो आपका दिमाग खटकना चाहिए था कि नहीं भाई 1 प्लस अल्फ़ा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अल्फ़ा भी यहाँ पर है, यानी कि अल्फ़ा का जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम इन्वर्स है। तो 1 प्लस वॉल्यूम इन्वर्स वाला कोई फिजिकल क्वांटिटी तो कर नहीं सकते हैं। 1 एक नंबर है तो अल्फ़ा के साथ उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। 1 प्लस अल्फ़ा भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा भी जो है वो एक नंबर है। यहाँ से आप देखिए अल्फ़ा भी एक नंबर ही है ना। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब प्रोसेस क्या है, आइसोबेरिक है। देखो है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, यानी कि P इक्वल टू पी नॉट हो गया, प्रोसेस आइसोबेरिक हो गया। प्रोसेस आइसोबेरिक हो गया तो देखो अल्फ़ा अगर 0 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, देखो वही आपको यहाँ से मिल गया। तो ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया है ना, ये बहुत ही जादुई और बहुत ही यूजफुल रिलेशन है। ये वाला रिलेशन C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर टाइम्स टी बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी। तो अगर आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो कोई भी इस तरह का आर्बिट्रेरी प्रोसेस हो ना, उस प्रोसेस के लिए आप मोलर हीट कैपेसिटी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको अगर CV फाइंड करना है तो क्या करिएगा, CV तो हम लोग जानते हैं कि हर आइडियल गैस के लिए R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होता है। तो अगर कोई भी प्रोसेस आपको दे रखा हो PV के टर्म्स में, TV के टर्म्स में, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन V और T में एक रिलेशन लिखिए। उस रिलेशन को आप विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करिए, आप dV बाई dt फाइंड करिए, तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इस रिलेशन से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.53 सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हुज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट इक्वल्स गामा। ये जो गामा होता है ना, ये Cp बाई Cv के बराबर ही होता है। इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे जब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का लॉ डिफाइन करेंगे ना, तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट क्यों कहते हैं। अंडरगोज अ प्रोसेस P इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी, वेयर पी नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, फाइंड हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो आपको हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, यानी कि आप इस वाले रिलेशन का यूज करके हीट कैपेसिटी फाइंड कर लीजिए। प्रोसेस जो दे रखा है वो क्या है, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। हम लोग जानते हैं कि हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें V और T में एक रिलेशन चाहिए। तो इस P को यहाँ से हटा करके हम लोग P को T के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले इस P को लिख दीजिए nRT बाई वी, दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। अब आप क्या करिए, इस पूरे रिलेशन को विथ रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये nR कांस्टेंट है तो भाई तुम बाहर निकल जाओ nR, ये हो जाएगा 1 बाई वी माइनस टी बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। जिस तरह अभी हम लोगों ने पिछले रिलेशन में किया था ना, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई वी स्क्वायर
इंटू डी वी बाई डी टी। अब इस रिलेशन में आप LHS और RHS दोनों को V से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से एक V चला जाएगा, यहाँ V बचेगा, यहाँ पर एक V बचेगा, और डी वी बाई डी टी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा NR तो एक साइड में हो गया, NR इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इधर आ जाएगा, इंटू इधर आ जाएगा NRT बाई वी माइनस अल्फ़ा बाई वी। अब यहाँ से आप देखिए NRT बाई वी माइनस अल्फ़ा बाई वी, ये क्या है, NRT बाई वी माइनस अल्फ़ा बाई वी, इसकी वैल्यू हो गई P0 के बराबर। तो हम लोगों ने dB बाई dt को फाइंड कर लिया, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा NR बाई P0। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि dV बाई dt दिस इज इक्वल टू NR बाई P0। अब इस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये जो है ना dV बाई dt इज इक्वल टू NR बाई P0, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको इस रिलेशन का ध्यान रखना होता है। जो भी प्रोसेस दे रखा है उस प्रोसेस को आप T और V के टर्म्स में लिखिए, फिर आप dV बाई dt फाइंड कर लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ से फाइंड कर लिया ना, dV बाई dt इज इक्वल टू NR बाई P0, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करिएगा तो हमें मिल जाएगा C इज इक्वल टू CV प्लस R इंटू टी बाई वी तो रहेगा ही, dV बाई dt हो जाएगा NR बाई P0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या आ गया है, NRT बाई वी। आप ये तो जानते ही हैं कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो ये जो NRT है इन तीनों को मिला करके हम लोग PV बना सकते हैं, बिल्कुल सही। और फिर ये V और V कैंसिल हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो C क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू CV प्लस P डिवाइडेड बाई P0 प्लस ये R तो रहेगा ही। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोगों ने मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड कर ली, वो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू CV प्लस R इंटू P बाई P0। इस NRT को हम लोग PV लिख सकते हैं, तो V और V कैंसिल हो गया तो आ गया ऊपर में P, तो हो गया P बाई P0 और ये R तो रहेगा ही। अब अगले पार्ट में हमें फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट ऑफ द गैस, द वर्क परफॉर्म बाई इट एंड द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस इफ इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। डेल्टा U कितना हो जाएगा, डेल्टा U तो हो जाएगा N टाइम्स CV इंटू T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर T1 से T2 इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, N टाइम्स CV, क्योंकि हम लोग जानते हैं DU क्या होता है, DU होता है N टाइम्स CV इंटू DT। इसको अगर आप इंटीग्रेट करिएगा फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, N टाइम्स CV इंटू T2 माइनस T1। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन में ये 1 दे रखा है लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट में जहाँ जरूरत होगी इसको हम लोग 1 कर देंगे। तो हम लोग डेल्टा U की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, N को 1 कर दीजिए। CV की वैल्यू होती है R बाई गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा R T2 माइनस R T1। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से ये भी जानते हैं कि PV इज इक्वल टू होता है NRT। तो इनिशियली वॉल्यूम अगर V1 है तो उस केस में प्रेशर अगर P1 है तो हम लोग लिख सकते हैं P1 इंटू V1 दिस इज इक्वल टू N टाइम्स RT1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ जो ये RT1 है ना, इसको हम लोग P1 V1 लिख सकते हैं। N तो ऑब्वियसली 1 हो ही गया है। ये जो RT2 है इसको हम लोग P2 V2 लिख सकते हैं। तो वो लिखने के बाद देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा U जो है वो इस प्रोसेस का ये हो जाएगा, RT2 को हम लोग लिख देंगे P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब इस P2 V2 और P1 V1 को कैसे फाइंड किया जाए, क्वेश्चन में दे रखा है कि गैस का वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ रहा है। तो जब गैस का वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस क्या है, P इज इक्वल टू P0 प्लस अल्फा बाई V, ये प्रोसेस है ना। तो जब गैस का वॉल्यूम V2 है तो प्रेशर P2 ये होगा, P2 इज इक्वल टू P0 प्लस अल्फा बाई V2। और जब गैस का वॉल्यूम V1 है तो प्रेशर हो जाएगा P1 दिस इज इक्वल टू P0 प्लस अल्फा बाई V1। हमें यहाँ पे चाहिए P2 V2, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे V2 से और इसको V1 से और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 में क्या हो जाएगा, ये V2 और V2 कैंसिल हो गया तो इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, यानी कि ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, P0 इंटू V2 माइनस V1। तो ये जो हमें फाइंड करना था P2 V2 माइनस P1 V1, इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू P0 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो डेल्टा U की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल P dV कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, V1 से V2 तक। P क्या है, P हम लोग जानते हैं इस प्रोसेस में है P0 प्लस अल्फा बाई V
इंटू डी वी करना है V1 से V2 तक। तो वर्क डन तो बहुत सिंपल है, सीधे इंटीग्रेट करिएगा तो आ जाएगा P नॉट इंटू V2 माइनस V1 प्लस अल्फ़ा ln V2 बाई V1। तो वर्क डन हमें मिल गया P नॉट इंटू V2 माइनस V1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स ln V2 बाई V1। हमें फाइंड करना है हीट फ्लो, तो वो क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा, किसको किसको, इसको और इसको ऐड कर दीजिएगा तो टोटल हीट फ्लो मिल जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करिएगा तो देखो P नॉट V2 माइनस V1, P नॉट V2 माइनस V1 ये कॉमन है, गामा माइनस 1 का फैक्टर है, जब ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू P नॉट V2 माइनस V1, ये तो रहेगा ही, प्लस अल्फ़ा टाइम्स ln V2 बाई V1। तो ये हो जाएगा टोटल हीट फ्लो, डेल्टा क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। अब टोटल हीट फ्लो हमने इस मेथड से फाइंड किया तो ये आया। इसको आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी तो फाइंड कर सकते हैं। आपने इस पूरे प्रोसेस का, ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस क्या है, P इक्वल टू P नॉट प्लस अल्फ़ा बाई V, इस प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी तो आपने फाइंड कर लिया है कि कितना हीट चाहिए पर यूनिट टेम्परेचर चेंज पर यूनिट मोल। तो उस मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू को यूटिलाइज करके भी तो हम लोग डेल्टा क्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में ही हम लोग इस रिलेशन का यूज करके और dv बाई dt को फाइंड करके हमने ये फाइंड कर लिया था कि C की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए C की वैल्यू है CV प्लस R टाइम्स P बाई P नॉट। और हमें फाइंड करना है टोटल हीट फ्लो डेल्टा क्यू कितना होगा, किस प्रोसेस में, जब n नंबर ऑफ मोल्स, n तो 1 ही है तो n को हटा देते हैं, 1 मोल का टेम्परेचर चेंज हो रहा है dt से और मोलर हीट कैपेसिटी C है तो यहाँ पर C कर दीजिए। तो ये टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, T1 से T2। तो ये समझ में आया, डेल्टा क्यू हम लोग इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 की जगह आप चाहें तो n भी ले सकते हैं मोस्ट जनरल केस के लिए। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी आपको मालूम है कि C है तो टोटल हीट फ्लो इन दैट प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल T1 टू T2 n टाइम्स, n है नंबर ऑफ मोल्स, C टाइम्स dt। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको जो प्रोसेस चेंज हो रहा है, जो उसमें स्टेट 1 से स्टेट 2 में आप जा रहे हैं, तो आपको टेम्परेचर के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि स्टेट जो 1 की वॉल्यूम है V1, स्टेट 2 की वॉल्यूम है V2। तो सब कुछ को आपको V1 और V2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो dt है इसको हम लोग ऐसे लिख दें, dt बाई dv इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम कितना है V1, तो इस T1 के बदले यहाँ V1 लिख दें, इस T2 के बदले V2 लिख दें, ये भी कर सकते हैं। तो कर दो, यहाँ आ जाएगा V1, यहाँ आ जाएगा V2, n की जगह तो 1 ही होगा तो n भाई तुम हट जाओ, और C की जगह क्या है, CV प्लस दिस थिंग, तो उसको लिख देते हैं। तो C की जगह आ जाएगा CV प्लस R टाइम्स P बाई P नॉट। आ जाओ भाई। अब ये dt बाई dv क्या है, क्या ये हमें पता है, बिल्कुल पता है, हम लोगों ने ये तो फाइंड किया ही था ना, dv बाई dt इक्वल टू एन आर बाई पी नॉट। तो dt बाई dv क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई एन आर। तो लिख दो यहाँ पे dt बाई dv की जगह आ जाएगा पी नॉट बाई एन आर। एन तो 1 ही है तो n हट जाएगा यहाँ से, तो n भी हट गया, यहाँ पर आ गया r। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या मैनिपुलेशन किया, c की जगह ये वाला वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे dt बाई dv था उसकी जगह ये डाल दिया। अब ये p नॉट बाई r तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल साइन से बाहर ले जा सकते हैं। चलो भाई तुम बाहर चलो, तुम्हारा काम बाहर है तो आ जाओ भाई। ये p नॉट बाई r तो बाहर आ गया। इंटीग्रल के अंदर क्या है, cv को हम लोग जानते हैं किसी भी गैस के लिए ये क्या होता है, r डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होता है। तो cv के बदले हम लोग r बाई गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हमें बचा हुआ है r इंटू P बाई पी नॉट, ये बचा हुआ है। तो देखते हैं अभी इसके साथ हम लोग क्या करें। R इंटू पी बाई पी नॉट है इंटू डी वी है। हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोसेस हमें क्वेश्चन में दे रखा है उस प्रोसेस की पहचान क्या है, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। तो P बाई पी नॉट तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ से देखो P बाई पी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस अल्फा बाई वी इंटू पी नॉट, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ना इसको, P बाई पी नॉट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा आपको R एक रहेगा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाई वी इंटू पी नॉट इंटू डी वी आ जाएगा। अब इसको तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, ये R बाई गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, ये R कॉन्स्टेंट है,
अल्फा आर कांस्टेंट है, पी नॉट कांस्टेंट है, बाई वी केवल यहाँ पे है, तो डी वी बाई वी का इंटीग्रल ln v2 बाई वी1 आ जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। देखो r बाई गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है, r कॉन्स्टेंट है, इसको जब ऐड करिएगा तो आपको दे देगा r इंटू गामा बाई गामा माइनस वन। इसको इंटीग्रेट करना है dv से, तो यह क्या मिल जाएगा आपको, v2 माइनस वी1 मिल जाएगा। तो ये जब इंटीग्रल वगैरह करिएगा तो आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, पी नॉट बाई आर तो बाहर में रहेगा ही, अंदर में आ जाएगा r गामा बाई गामा माइनस वन इंटू आ जाएगा v2 माइनस वी1 प्लस ये वाला एक टर्म आ जाएगा r अल्फ़ा बाई पी नॉट इंटू ln v2 बाई वी1। तो ये एग्जैक्टली वही है डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हम लोगों ने पिछले मेथड से किया था। इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो देखो r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पी नॉट इंटू गामा बाई गामा माइनस वन इंटू वी2 माइनस वी1। इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो पी नॉट बाई आर यहाँ है, पी नॉट बाई आर यहाँ पर है, वो कैंसिल कर जाएगा, बचेगा क्या, अल्फ़ा इंटू ln v2 बाई वी1। तो ये एग्जैक्टली वही आएगा जो पिछले मेथड से हमने फाइंड किया था। देखो उस मेथड में भी आंसर यही आया था ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू गामा बाई गामा माइनस वन इंटू पी नॉट वी2 माइनस वी1 प्लस अल्फा टाइम्स ln v2 बाई वी1। तो आपको एग्जाम में जो मेथड फास्ट लगे, अगर आपने डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू फाइंड कर लिया है, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड करके डेल्टा क्यू फाइंड कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ डेल्टा क्यू फाइंड करने को पूछा है क्वेश्चन में, तो आप डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू नहीं फाइंड करिए, और आपने अगर सी फाइंड कर लिया है, अगर क्वेश्चन के एक पार्ट में आपसे मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करने को पूछा है और आपने ये फाइंड कर लिया है, तो इस सी को इस फॉर्मूले में यूज़ करिए। ध्यान रखिएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर होगी इंटीग्रल n इंटू सी इंटू डी टी। और क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि वॉल्यूम v1 से v2 चेंज हुआ तो dt के बदले आपको dv चाहिए, तो आप क्या करिएगा, इसको dt बाई dv कर दीजिए इंटू dv कर दीजिए। और ये dt बाई dv कैसे आएगा, फर्स्ट पार्ट में आप सीक फाइंड करने के लिए dv बाई dt तो फाइंड कर ही रहे हैं, उसी को आप उलट दीजिए, उसी का आप इन्वर्स ले लीजिए, तो आपको dt बाई dv मिल जाएगा। c की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम v1 टू v2, तो आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू मिल जाएगी।